हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ सब्जेक्ट से, जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है, चैप्टर 7, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। इस क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने नोट कर दिया है पहला क्वेश्चन, एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर एस के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना, मतलब मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चंस को लिखते हैं। एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए लेकिन दो लिख दिया, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। इंटीग्रल, इसको हम लोग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 - 1 तो सेम, कोई डिफरेंट नहीं, क्योंकि वैसे भी इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन हम लोगों को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये रहा आपका डी एक्स इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग, सिंपली अगर आप लोग एक चीज़ और ध्यान नोटिस करें तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे? आप लोग ने सोच रहे हो कैसे? जब इसका डिवाइड करेंगे इससे तो यही आएगा। इस फॉर्म में इसको लिख सकते, क्योंकि जब देखो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 1, एक्स एक्स का जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो हट जाएगा, प्लस माइनस कट के हट जाएगा स्क्वायर फॉर्म, तो पावर 4 प्लस 1 ही बचेगा ना। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चंस में जैसे फॉरली अगर मैं बात करूं तो देखो, सिंपली अगर मैं बोलूं कुछ तो जैसा मैंने बोला है, अगर आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख सकते हैं तो कोशिश करिएगा कि इसको इसी फॉर्म में लिखें। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस और भी आसान हो जाते हैं। इसको पहले मैंने क्या किया, इसको इस तरह से तोड़ा, फिर इसको इस फॉर्म में चेंज किया, फिर इस चीज़ को कैसे, मतलब ऐसा करें कि इसका मल्टीप्लाई किस में करें कि दोबारा से ये आ जाए। तो मैंने ये वैल्यू निकाला खुद से, मतलब माइंडली सोचा। तो आप भी इस चीज़ को सोचिए कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ 1 तो ऑलरेडी है, और ये माइनस चार्ज तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे प्लस मैंने इसलिए लिखा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे और सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएट अलग अलग करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स, यानी कि इसका भी और इसका, तीनों का अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा आपको पता होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, प्लस सी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग अलग अलग इसका डिवीज़न एक बार इससे करें तो कुछ अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या इक्वल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वल दिखाएंगे, यानी कि इसका इससे कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में भी स्क्वायर फॉर्म में, तो बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन बोल दिया। सेक का इन्वर्स करेंगे तो 10x, इसका हो जाएगा उसी तरह से कॉट एक्स कॉसेक का प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको कुछ चीज़ें लाइटली अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो वीडियो लाइटली है तभी वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप जो वीडियो देख के छोड़ रहे हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वीडियो देखने में ही अच्छा नहीं है, तो पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा। हो सकता है आप ये पढ़ रहे हो, स्किप कर दिया, और जिस बच्चे ने पढ़ा हो उसका पेपर अच्छा हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब पढ़ें, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। और आप इस वीडियो के क्वालिटी पर ना जाएं, बल्कि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उस चीज़ पर को देखिए ध्यान से, उसको फोकस करें, अच्छे से पढ़ें, समझें। और जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर अपलोड करती, प्रोवाइड कर देती, लेकिन है नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर मैं आगे बताऊँ तो आप 2026 में पेपर देना है तो 5 4 3 2 1 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, किस टाइप का नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, इंटीग्रल cos 2x, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x dx, इसको और भी इजी कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ 1 की वैल्यू मैं लिख दे रही हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को चाहे इधर करो चाहे उधर करो, साइन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, +2 कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको एक और फॉर्म में लिखेंगे कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के फॉर्म में आएगा dx। तो इसको और भी शॉर्ट करेंगे अगर, तो क्या होगा, आपको पता होगा फॉर्मूला होता है, बताती हूँ मैं कैसे, देखिए ए स्क्वायर, कहाँ लिखूँ मैं, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस हिसाब से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट जो है ये नीचे वाले पार्ट से कट जाएगा, मतलब कि इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो यही पार्ट बचेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि बचेगा ही नहीं, मतलब एक ही पार्ट बचेगा ना, ये गायब हो जाएगा नीचे का। तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, इसके बाद इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रल साइन एक्स dx। ठीक है, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कैसे यहाँ प्लस हुआ, साइन का कॉस होगा तो यहाँ माइनस माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस में प्लस, यानी कि प्लस कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इस चैप्टर्स का सेकंड पार्ट भी मैं ज़रूर आपको अपलोड करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिख गए तो आपको छोड़ना ना पड़े, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और समझना तो नामुमकिन के बराबर होता है। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े होते हैं, आई मीन पढ़े होते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, पता नहीं मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो डाउट होता है। तो आप इस क्वेश्चंस को देख करके इसको रिपीट करिएगा कई बार, इसी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा, तब आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।